सो गाइज दिस इज राहुल एंड वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हरियाणा की जो यूनिवर्सिटीज हैं इनके लिए हमारी बीएड की रेगुलर क्लासेस चल रही है अभी। आज का हमारा सब्जेक्ट रहेगा जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी। इस सब्जेक्ट की ये 10th क्लास है। आज का हमारा टॉपिक रहेगा परवरिश शैली। अब देखो ये टॉपिक आपके अलग अलग किसी भी सब्जेक्ट में पूछा जा सकता है। जो साइकोलॉजी का सब्जेक्ट है उसमें पूछा जा सकता है। पेरेंटिंग स्टाइल मतलब माता पिता को बच्चों की अपनी देखभाल परवरिश कैसे करनी चाहिए, तो इसका क्या अर्थ होता है और परवरिश कितने प्रकार की होती है, कितने तरह के ऑप्शन होते हैं, माता पिता किसी को चुन के बच्चों की परवरिश कर सकते हैं। ठीक है, बाकी इस टॉपिक से आपके इस तरह के पेपर आपके एग्जामिनेशन में आते हैं, आप चाहे तो उन्हें एक बार पढ़ सकते हैं। देखो लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन, सिंपल सा आता है परवरिश का अर्थ बताइए या पेरेंटिंग स्टाइल का अर्थ बताइए, कितने तरह के पेरेंटिंग स्टाइल है। ये सिंपल सा क्वेश्चन आता है, अलग अलग तरीके से आपके पेपर में आता है, आसान सा है। अब देखो परवरिश शैली आप इसे कह दो, पालन पोषण शैली आप इसे कह दो, या पेरेंटिंग स्टाइल इसे इंग्लिश में हम कह देते हैं। इसका मतलब क्या होता है? माता पिता अपने बच्चों की परवरिश करते हैं। परवरिश का मतलब क्या होता है? देखभाल करना, उन्हें बेसिक से सुविधाएं प्रदान करना और उनके विकास को एक उचित दिशा प्रदान करना। परवरिश में सब कुछ आता है। बच्चा छोटा सा है, वो धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, तो जो उसका डेवलपमेंट हो रहा है वो अच्छे से हो, बच्चे की जो आवश्यकताएं वे पूरी हो, बच्चे का नैतिक चारित्रिक भावात्मक सामाजिक, बच्चे इन सब कौशलों को भी अच्छे से सीखे, माता पिता उनके साथ बच्चों के साथ अच्छे रिलेशन बनाए रखे, ये सब आता है परवरिश में। आम भाषा में हम ये कह देते हैं बच्चों का पालन पोषण करने को या बच्चों की परवरिश करने को परवरिश या पालन पोषण कह दिया जाता है, या परवरिश और पालन पोषण के एक तरीका कह दिया जाता है। परवरिश या पालन पोषण कब से कब तक होता है? जब बच्चा पैदा होता है और जब वह एक तरह से जब वह 18 का हो जाता है, मतलब क्योंकि 18 के बाद हम उसे वयस्क मान लेते हैं, तो बच्चे के पैदा होने से उसके लगभग 18 तक माता पिता उसकी देखभाल करते हैं, वो सब उसकी परवरिश में आता है। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं, यही सब लिखा हुआ है यहाँ पर, आप अपने शब्दों में बना बना कर भी लिख सकते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो बालक जो पालन पोषण होता है उसे हम पेरेंटिंग के रूप में जानते हैं। पालन पोषण का मूल अर्थ क्या होता है? बच्चे की देखभाल करना तथा बच्चे के शारीरिक मानसिक भावात्मक विकास को सही दिशा प्रदान करना। इस प्रकार बालक के माता पिता द्वारा देखभाल करने को तथा उन्हें जीवन हेतु आधारभूत कौशल प्रदान करने को पालन पोषण के नाम से जाना जाता है। बात तो वही है, अलग अलग तरीके से हम कह देते हैं जिससे कि हमारा क्वेश्चन लंबा हो जाए। बालक का जो पालन पोषण होता है वो शिशु अवस्था से लेकर वयस्क अवस्था तक चलता है, वो 18 तक चलता है। 18 प्लस के बालक को हम स्वतंत्र छोड़ देते हैं, अब भाई तुम अपने संघर्ष करो और अब खुद उससे सीखो, तब तक चलता है। बच्चे के पालन पोषण के लिए अपनाई जाने वाली सभी प्रथाएं, विधियां और दृष्टिकोण शामिल होते हैं उसमें। मतलब बच्चे का जो हमारी पेरेंटिंग शैली है उसमें सब कुछ शामिल होता है जो हम बच्चे के विकास के लिए और उसके ध्यान रखने के लिए अपनाते हैं। कोई भी तरीका, कोई भी विधि, कोई भी हमारी अप्रोच, इसे ही हम परवरिश शैली के नाम से जानते हैं। अतः परवरिश शैली में भावात्मक व्यवहारिक तरीके हैं जिनका प्रयोग करके माता पिता अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। किसी भी परवरिश शैली में मुख्य रूप से क्या क्या आता है? माता पिता का प्यार आता है, बच्चे के लिए वो जो नियम बनाते हुए आते हैं, बच्चे के साथ बातचीत कैसे करते हैं, हमें बच्चे को अनुशासन में कैसे रखते हैं, पीट कर डांट कर समझा कर कैसे, भावात्मक जुड़ाव बच्चे के साथ कैसा रखते हैं, बच्चे के साथ जो एक्सपेक्टेशंस कि हमारा बालक ये करेगा वो करेगा, बच्चे के साथ उम्मीदें कैसे रखते हैं, ये सब चीजें उसके पेरेंटिंग शैली में किसी माता पिता के शामिल होती हैं। अब देखो पेरेंटिंग शैली मतलब परवरिश के तरीके कितने हैं? मुख्य रूप से हम 4 तरीकों की बात करते हैं, यही आपको पेपर में लिखने हैं। सत्तावादी, आधिकारिक, अनुमोदक और उपेक्षित, ये 4 तरीके हैं जो प्रमुख, चाहे आप अपने आसपास किसी भी माता पिता को देख लेना, मुख्य रूप से इन 4 तरीकों में से ही उसने कोई सा ना कोई सा एक तरीका अपनाया होगा अपने बच्चों के पालन पोषण के लिए। सबसे पहला है सत्तावादी परवरिश शैली। यह प्राचीन टाइम से चली आ रही है, पुरानी है। इसमें माता पिता अपने आप को महान समझते हैं कि हमने जो कह दिया वो सही है, बच्चे मूर्ख हैं, बच्चे गधे हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, तो वे अपने नियम बच्चों पर थोपते हैं, जबरदस्ती थोपते हैं, पिटाई भी करते हैं उनकी। अगर बच्चों ने कोई नियम तोड़ दिया तो डांट पड़ेगी, उन्हें अच्छे से पड़ेगी कि तुम्हें पता नहीं। माता पिता कहते हैं हमने 4 बजे उठने के लिए कह दिया था, तो तुम 4 बजे क्यों नहीं उठे? जो माता पिता ने कह दिया मतलब वो सही। सत्तावादी मतलब माता पिता की सत्ता है, वे सोचते हैं हमारी सत्ता है, बच्चे ठप है, मूर्ख है, बच्चों को कुछ नहीं पता। इसके बारे में बढ़ा चढ़ाकर आप खुद अपने पेपर में लिख देना, सिंपल सी बात है, क्योंकि या तो आप अपने अनुभव से भी लिख सकते हैं। यह शैली सख्त नियमों, आज्ञाकारिता और दंड पर जोर देती है। मतलब सख्त नियम होते हैं इसमें, आज्ञाकारिता, बच्चे को आज्ञा माननी होगी माता पिता की, और बाद में उन्हें दंड भी मिलेगा अगर जो वे नहीं मानेंगे तो। इसमें माता पिता आज्ञाकारिता को प्राथमिकता देते हैं और अक्सर सकारात्मक प्रोत्साहन के बजाय, सकारात्मक प्रोत्साहन मतलब बच्चे को मोटिवेट करने के बजाय, शाबाश बेटा तुम आगे ऐसे ही करते रहो, हम तुम्हारे साथ हैं,
तो मोटिवेट करने के बजाय दंड के माध्यम से वे अपने नियम बच्चों पर लागू करते हैं। इस शैली में बातचीत तो ज्यादा नहीं होती और साथ ही अभिभावक अपने बच्चों की जरूरतों को भी ज्यादा ध्यान नहीं देते, बस अपने नियम उन पर थोपते रहते हैं। इस शैली का उपयोग करने वाले माता पिता अक्सर व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए दंड का प्रयोग करते हैं, नियमों का और दंड का। सत्तावादी शैली में बच्चों में आत्मसम्मान की कमी, चिंता और अवसाद में वृद्धि और गर्मजोशी और स्वायत्ता में कमी, अब देखो ये सब आ जाती है। इस शैली का अगर हम प्रयोग करते हैं ना तो बच्चे नियम मानने वाले तो हो जाएंगे, लेकिन एक तरह से उनका नेचुरल विकास नहीं होगा, वे डरे डरे से रहेंगे। और मेन बात, समाज से कट जाते हैं ऐसे बच्चे, समाज को ज्यादा महत्व नहीं देते वे। उनका मानना होता है समाज के नियमों की वजह से हमारा बचपन खराब हो गया, हमें माता पिता डांटते रहते थे, समाज के लोग सारा दिन डांटते रहते थे। हो सकता है कि बच्चे सजा के डर से अच्छे व्यवहार वाले और आज्ञाकारी बन जाए, नियमों को मानने वाले, लेकिन वे आक्रामक और विद्रोही भी होते हैं। स्वतंत्र निर्णय लेने का उनमें अभाव होता है, वो अपने खुद के निर्णय लेने से डरते हैं। कभी अगर गलत हो जाए तो बड़े हमें फिर डांटेंगे, फिर हमारी पिटाई करेंगे। इस प्रकार कहा जा सकता है कि इस शैली से बच्चे आज्ञाकारी तो हो सकते हैं, लेकिन उनमें सामाजिक कौशलों का, आत्मसम्मान और स्वतंत्र निर्णय लेने, इन चीजों की कमी रह जाती है। ठीक है, अब दूसरा है हमारा आधिकारिक, ये सबसे बेहतर है। आधिकारिक जो शैली है ये सबसे बेहतर। अब देखो इसमें क्या हो रहा है, जो माता है वो अपने बच्चों से काम करा रही है कि तुम ये करो वो करो, ऐसे ऐसे काम करो, और जब वो काम कर रही है उसे शाबाश कह रही है, सही है ना। इसमें हम पहले वाले जो नियम है, जो हमारे ये हमारी सत्तावादी वाले नियम थे, वे सब लागू करते हैं, लेकिन थोड़ा प्यार के साथ, कि हम बच्चे की बात को भी सुनते हैं। हम कहते हैं बेटा तुम्हें 4 बजे उठना है और ये काम करना है, वो काम करना है, वो काम करना है, इससे तुम्हें ये फायदा होगा। फिर उसकी समस्या सुनेंगे, क्या तुम उठ सकते हो, नहीं उठ सकते तो क्यों नहीं उठ सकते, चलो तुम नहीं उठ सकते तो 4:30 बजे तक तो उठ जाना। इस तरह से हम बच्चे के साथ एक मेल जोल के साथ रहते हैं, नियम बनाते हैं, डांटते डांटते हैं बच्चों को, पिटाई नहीं करते ज्यादा उनकी, डांटते हैं लेकिन तरीके से, जिससे उनमें सुधार आ जाए। तो ये एक तरह से बैलेंस्ड जो आधिकारिक परवरिश शैली है, ये बैलेंस्ड है। इसमें हम बच्चों पर नियम कानून और अनुशासन थोपते हैं, पूरी तरह से नहीं, दंड के साथ नहीं, नियमों के साथ, भावात्मक विकास के साथ, बच्चे के साथ भावात्मक जुड़ाव भी बनाते हैं। हम इसमें बच्चे को ज्यादा छूट भी नहीं देते कि वो बिगड़ जाए, और ज्यादा उस पर बंदी से डांट वगैरह, पिटाई वगैरह भी नहीं लगाते, जिससे कि उसका विकास सही से न हो। तो ये अच्छी बेहतर शैली मानी जाती है, आधिकारिक परवरिश शैली। यह शैली उच्च अपेक्षाओं को गर्मजोशी और संवेदनशीलता के साथ संतुलित करती है। मतलब जो माता पिता की अपेक्षाएं हैं, गर्मजोशी भी रहेगी उसमें और संवेदनशीलता भी रहेगी, दोनों रहेगा। हम आवश्यकता पड़ने पर माता पिता गर्मजोशी भी दिखाएंगे बच्चों को और संवेदनशीलता भी दिखाएंगे, बातचीत भी करेंगे बच्चे के साथ जब समय पड़ेगा। अधिकारपूर्ण माता पिता स्पष्ट सीमाएं और अपेक्षाएं। अब देखो माता पिता क्या करते हैं, बच्चे के लिए स्पष्ट सीमाएं, अपेक्षाएं, नियम कानून निर्धारित करते हैं, लेकिन वे अपने बच्चे के दृष्टिकोण को भी सुनते हैं। भाई तुम्हें कोई समस्या तो नहीं है, तुम अपने विचार बताओ, और उन्हें सहायता प्रदान करते हैं समय समय पर। इस तरह से मोटिवेट करना, जैसे साथ में बैठी है, मम्मी बता रही है बेटा ऐसे ऐसे करो, तो इसने ऐसे ऐसे किया, उसे शाबाश कहा। ऐसा नहीं कि तूने क्यों नहीं किया, इस रात का खाना नहीं दूंगी मैं, ऐसा नहीं किया ना मम्मी ने, इसने अच्छे से समझाया उसे। इस प्रकार इस शैली में माता पिता अपने बच्चों को सहयोग देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने में, उनके विकास में मदद करते हैं। इसमें स्पष्ट नियम होते हैं, लेकिन इन नियमों को बालकों को समझाया जाता है, थोपा नहीं जाता उन पर पूरी तरह से। यह भावात्मक समर्थन और मार्गदर्शन का एक संयोजन है जो बच्चे के सर्वश्रेष्ठ विकास को बढ़ाता है। एक तरह से भावात्मक समर्थन का मतलब इमोशनली बच्चे के साथ जुड़ते हैं हम, कोई समस्या तो नहीं है हमारे बच्चे को, और उसे मार्गदर्शन भी देते हैं, ये करो वो करो वो करो, सब कुछ रहता है इसमें। यह सबसे बेहतरीन और संतुलित शैली मानी जाती है। इसमें माता पिता बच्चों के साथ सहानुभूतिपूर्ण अच्छा संबंध रखते हैं, लेकिन साथ में स्पष्ट नियम भी बनाते हैं उनके लिए, जो वे नहीं तोड़ सकते। तोड़ते हैं तो उन्हें दंड मिलता है, दंड ऐसा नहीं होता पिटाई लग रही है, कुछ नॉर्मल से समझा देते हैं जो भी है। बच्चे की बात सुनी जाती है, लेकिन अंतिम निर्णय इसमें बड़ों का ही होता है। ऐसे बच्चे आत्मनिर्भर, आत्मविश्वासी, सामाजिक और मानसिक रूप से मजबूत होते हैं। तो ये अच्छी शैली है, थोड़ा सा बढ़ा चढ़ाकर अपने पेपर में लिख देना इसे भी। अब है अनुमोदित परवरिश शैली। अनुमोदक कहें आप इसे, अनुज्ञेय कहें या अनुज्ञात्मक कहें, पैसिव, परमिसिव, परमिसिव। अब ये शैली क्या होती है, सिर पर चढ़ाने वाली। कुछ माता पिता अपने बच्चे को सर पर चढ़ा लेते हैं, तो वो ये है अनुमोदक परवरिश शैली। इसमें माता पिता अपने बच्चे को हद से ज्यादा लाड देते हैं, वे सोचते हैं हमारा बच्चा बिगड़ ना जाए। बिगड़ने से मतलब गुस्सा न हो जाए हमारी किसी बात से, हमसे नाराज न हो जाए, अरे मेरा बेटा तो मेरे से नाराज हो गया, क्यों मेरा बेटा नाराज हो गया, तुम्हें टॉफी चाहिए, तुम्हें गेम चाहिए, तुम्हें ये चाहिए, तो लो मैं तुम्हें वो दूंगा। तो इस तरह के होते हैं माता पिता। बच्चे की इच्छा बच्चे के मुंह से निकलनी चाहिए, माता पिता उसे पूरी कर देते हैं।
कुछ भी हो जाए बच्चे को आंच नहीं आनी चाहिए, बच्चा कुछ भी काम ना करे, सब माता पिता, इवन बच्चा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो खाना भी वे खिलाते हैं उसे, हर चीज उसके टेबल पर बेड पर ला कर देते हैं। बच्चा बिल्कुल भी आत्मनिर्भर नहीं होता, इसमें वो पूरी तरह से बिगड़ जाता है, और एक तरह से कहते हैं ना, वो स्वतंत्र रूप से काम करने की क्षमता का भी उसका विकास नहीं हो पाता, क्योंकि वे चाहते हैं फूल भी हमारे बच्चे को न लगे, सिर पर चढ़ा लेते हैं अपने बच्चे को। इस शैली में माता पिता बहुत अधिक प्रतिक्रियाशील होते हैं। प्रतिक्रिया मतलब हर चीज के प्रतिक्रिया माता पिता ही करते हैं, बच्चे को में ज्यादा कुछ करने नहीं देते हैं। इसमें कम मांग होती है, मतलब ज्यादा अपने बच्चे से इच्छाएं भी नहीं करते कि हमारा बच्चा बड़ा होकर तोप बनेगा, शक्तिमान बनेगा ना, वे इच्छाएं मांग भी नहीं रखते अपने बच्चे से, मेरा बच्चा ये करेगा। इसमें माता पिता अपने बच्चे से अत्यधिक प्यार करते हैं और उन्हें अपना दोस्त मानते हैं, बच्चे की हर जिद पूरी करते हैं, और बच्चे को ना कहना जानते ही नहीं है कि बच्चे को ना भी कह सकते हैं हम। इसमें अनुशासन के नियम ना के बराबर होते हैं, होते ही नहीं है, और बच्चों को बहुत अधिक स्वतंत्रता दे देते हैं ये माता पिता। इसमें बच्चे में आत्मनियंत्रण की कमी हो जाती है, और संघर्ष मतलब खुद के जीवन को एक नियमबद्ध तरीके से जीने में, खुद का जीवन व्यतीत करने में बच्चा संघर्ष महसूस करता है जब माता पिता नहीं रहते, और डिसीजन भी नहीं ले पाता अपने। इस प्रकार यह एक ऐसी परवरिश शैली है जिसमें माता पिता अपने बच्चों से अधिक प्रेम करते हैं, नियम उन पर नहीं थोपते, वे अपने बच्चों के साथ टकराव बहस करने से बिल्कुल बचते हैं, और बच्चों की मांग के आगे झुक जाते हैं। इस परवरिश शैली के अंतर्गत माता पिता बच्चों से ज्यादा उम्मीदें भी नहीं रखते, और अपनी उम्मीदें उन पर थोपते भी नहीं है कुछ भी इच्छा। दंड देना इस शैली के अंतर्गत कहीं भी उचित नहीं माना जाता, तो दंड देने में माता पिता की कोई रुचि भी नहीं होती। इस प्रकार इस शैली में बच्चों पर माता पिता का कोई भी नियंत्रण नहीं रहता। आई बात समझ में? बाकी तो आप इंटेलिजेंट है, खुद लिख देंगे। अब है उपेक्षित शैली, नेग्लेक्टफुल। एक ऐसी शैली है जिसमें माता पिता अपने जीवन में अपना अपना काम करते रहते हैं। हो सकता है माता पिता का झगड़ा हो चल रहा है, या हो सकता है पापा का अपना बिजनेस है, माता का अपना बिजनेस है, या हो सकता है ये दोनों मिलकर एक बिजनेस में काम कर रहे हैं, या कुछ भी हो सकता है। हो सकता है दोनों कर्जे में दबे हुए हो, ये कर्जा तोड़ने के लिए, जिससे कि हमारा बच्चे को ऊपर हमारा कर्जा न आए, उस कर्जे तोड़ने के लिए मेहनत कर रहे हो। तो परमिसिव शैली में क्या होता है, नेग्लेक्टफुल, इसमें उपेक्षित में माता पिता अपने अपने काम में बिजी होते हैं, बच्चे पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखते हुए कि हमारे बच्चे को हमारी जरूरत है, नहीं, वे बस अपने काम से मतलब रखेंगे। बच्चे के बारे में बस में इतना जानते हैं कि बच्चे को हमारी जरूरत है का मतलब होता है बच्चे को किसी चीज की जरूरत है, खाना पीना, भोजन, कपड़े, बर्तन, जो भी उसे चाहिए, स्कूल जाना, फीस, पैसा, बस बच्चे को वे उतनी ही सुविधाएं देते हैं जो उसके जीवन जीने के लिए आधारभूत सुविधाएं चाहिए। एक वो जो इमोशनल जुड़ाव, बच्चे के साथ रहना, वो सब चीजें वे नहीं करते। बच्चा अपना अकेला जीवन व्यतीत करता है। माता और पिता और बच्चों में जो जुड़ाव होता है वो बस पैसे को लेकर होता है, आवश्यकताओं को लेकर, इसे जरूरत पड़ी कि मुझे ये चाहिए, इसने पापा से मम्मी से मांगी, उन्होंने दे दी, इतना जुड़ा होता है। इमोशनली में नहीं जुड़ते, बच्चे के साथ बातचीत नहीं करते। ये पूछेंगे आपका रिजल्ट कैसा रहा, फेल हो गए, कोई नहीं, चलो अगले साल मेहनत कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, पास हो गए, चलो बढ़िया है। पूछते भी नहीं है कई बार तो कि रिजल्ट, कि हमारा बच्चा तो पास होता रहता है, पूछते ही नहीं है, केयर ही नहीं करते अपने बच्चे की क्या कर रहा है। तो ऐसे बच्चे बिगड़ जाते हैं। माता पिता से जब उन्हें प्यार नहीं मिलता, इमोशनल सपोर्ट नहीं मिलता, उनके पास वे बैठ नहीं सकते, वे दूसरों के पास बैठने लगते हैं और बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, ड्रग्स वगैरह, नशा वगैरह, लड़ाई झगड़ा, इस तरह से। बाकी तो आप इसके बारे में खुद भी लिख लेंगे। अब सिंपल सिंपल से टॉपिक है, देखो आज के हमारे। यह शैली कम प्रतिक्रिया वाली और कम मांग वाली होती है। मतलब माता पिता बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया भी कम देंगे और मांग भी कम रखेंगे। मांग का मतलब अपनी इच्छा बच्चे से कम रखेंगे और उसके चीजों में इन्वॉल्व भी नहीं होंगे। इस शैली में माता पिता अक्सर अलग थलग रहते हैं और बच्चे को पर्याप्त देखभाल, मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण, ऑब्जर्वेशन प्रदान नहीं करते हैं। इस शैली में माता पिता भावात्मक और अन्य किसी भी प्रकार का कोई भी समर्थन बच्चे के सामने नहीं दिखाते। बच्चे की किसी भी एक्टिविटी में बच्चों माता पिता को भागीदारी नहीं रहती। इससे बच्चे के विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार यह एक हानिकारक शैली है। इसमें माता पिता न तो बच्चों की भावनाओं की परवाह करते हैं और न ही उनके लिए कोई भी नियम कानून बनाते हैं। माता पिता और बच्चे केवल बुनियादी जरूरतों जैसे कपड़े, रोटी, भोजन, घर, पैसा, इनके सारे ही जुड़े होते हैं और बच्चे बस इन्हीं के सारे बड़े होते हैं। मतलब बच्चे अपना विकास तो खुद हो रहा है उनका, लेकिन इन जो हमारे पैसे से जुड़ी हुई चीजें हैं वे माता पिता के सपोर्ट में उन्हें मिल रही है और इस तरह से बच्चों का पालन पोषण, परवरिश खुद होती रहती है। इस शैली में नियम तो न के बराबर होते हैं और बच्चों को अक्सर अपना खुद के निर्णय खुद ही लेने पड़ते हैं। माता पिता प्राय अलग थलग होते हैं, बच्चों के साथ बातचीत नहीं करते, बच्चों गतिविधियों में नहीं शामिल होते। ऐसे बच्चे खुद को उपेक्षित महसूस करते हैं। वे सोचते हैं कि क्या मैं अपनी माता पिता का बच्चा हूं भी नहीं, कहीं मुझे अडॉप्ट तो नहीं किया, या इनका खुद का मर गया हो,
तो मुझे उठा लाए हो। ऐसी ऐसी चीज़ें बच्चे सोचते हैं कि क्या पता किसी का भाई अगर बचपन में मर गया था, तो क्या पता मैं पैदा हुई, मेरे पैदा होने के बाद मेरा भाई मर गया, तो ये मुझे सोचते हैं कि अब शगुन है, भाई मर गया मेरा मेरे पैदा होने के बाद। तो ऐसे ऐसे सोचते हैं, ये एक तरह से उपेक्षित, अपने आप को नेग्लेक्टफुल, डिप्रेस महसूस करते हैं। ये उनका शैक्षणिक प्रदर्शन खराब हो जाता है और वे गलत आदतों में पड़ जाते हैं। सिंपल सा टॉपिक था, सिंपल सी बातें थी, आपको अपने शब्दों को घुमा घुमा कर पेपर में लिख देनी। तो ये थी आज की हमारी क्लास। आई होप इसे आप समझ पाए होंगे। बाकी जो बच्चे नोट्स वगैरह लेना चाहते हैं बीएड के, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी रहती है उसके अकॉर्डिंग आपको बीएड के पेड नोट्स मिल जाएंगे। नंबर दिया हुआ है 9528219270। इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिए, आपको पेड नोट्स जो भी रहते हैं वो प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। आई होप आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे अपने दोस्तों के साथ ग्रुप्स वगैरह में शेयर कर सकते हैं। बीएड की इसी तरह से सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।